बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ईको के मुतालिक है। ईको क्या होती है? इसको उर्दू में कहते हैं गूंज। गूंज मतलब कि आवाज़ का दोबारा से सुनाई देना। अब अगर आप एक बड़े से हॉल में खड़े हों या पहाड़ों की एक वादी में खड़े हों, तो वहाँ पर जब आप क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं या तेज़ आवाज़ से चीखते हैं, तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। ये दोबारा जब सी आवाज़ सुनाई देती है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या गूंज कहते हैं। यानी आप अपनी आवाज़ दोबारा से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो अगर हम ईको को डिफ़ाइन करें तो वो होगा द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड या साउंड वेव्स फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल in the same medium is called echo। यानी कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है एक सोर्स से, और वो जब जाती है और किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी फॉलो होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। इंसानी दिमाग 0.1 सेकंड तक, यानी 0.1 सेकंड तक साउंड को क्या करता है? साउंड को स्टोर रखता है, या यूँ कहने के अपने अंदर रखता है। इस 0.1 सेकंड के बाद जो सी आवाज़ सुनाई देगी आपको, वो गूंज होगी या वो ईको होगी। यानी 0.1 सेकंड तक आपकी अपनी आवाज़ जो सी आप अपने मुंह से निकाल रहे होती हैं, वो उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन में होता है। लेकिन 0.1 सेकंड के बाद जो सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, वो ईको होगी। तो इसलिए ईको को सुनने के लिए टाइम में कम से कम 0.1 सेकंड के इंटरवल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी 0.1 सेकंड के बाद जो सी आवाज़ आपको आएगी, वो ही ईको होगी। अब अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और टाइम इंटरवल क्या है? वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? डिस्टेंस के लिए हमारे पास S इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला मौजूद है। तो S इज इक्वल टू वी हमारे पास 340 इंटू 0.1 सेकेंड। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो S इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 34 मीटर्स। 34 मीटर्स ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया है जिस डिस्टेंस पर हम ऑब्स्टिकल से खड़े हों। लेकिन 34 मीटर ये आने जाने का है, ठीक है, साउंड के जाने का और वापस आने का है। तो जब हम इस 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर। यानी आपके और ऑब्स्टिकल के दरमियान में जो सा डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। सो द साउंड generator
and the obstacle, the gap between these two must be 17 मीटर। तो जब 17 मीटर का गैप होगा तो उसमें आपको क्या सुनाई देगी, इको सुनाई देगी। और उसके लिए 0.1 सेकंड का टाइम है कि 0.1 सेकंड के बाद जो सी आवाज़ आपके पास आएगी वो आवाज़ क्या होगी, वो आवाज़ इको होगी। सो ये आज का हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होती है, वो वेरी करती है। गैसेस में सबसे कम होती है और उसमें उसके बाद फिर लिक्विड्स में, और लिक्विड्स के बाद फिर सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर गैसेस के हवाले से हम कंपेयर करें तो गैसेस के हवाले से एयर में जितनी स्पीड है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा होती है लिक्विड्स में, ठीक है जी। और फिर लिक्विड्स से ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, और सॉलिड्स में फिर गैसेस से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स, वो आ जाएगी 5 टाइम्स that of in gases। और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स क्या होगी, वो आ जाएगा 15 टाइम्स that of in gases, ठीक है जी। गैसेस में फिर स्पीड ऑफ साउंड भी वेरी करती है। गैसेस में कैसे, एयर में मौजूद वाटर वेपर्स जो से होते हैं, यानी ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा प्रेशर, और इसके अलावा टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें जो सी हैं ये स्पीड ऑफ साउंड को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में आपको दिखाया गया है, इस टेबल में आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 331 मीटर पर सेकेंड है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, तो फिर 346 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर हमारे पास 386 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाती है। लिक्विड्स की बात करते हैं तो कॉमन लिक्विड हमारे पास वाटर है। वाटर में हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर और सी वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में हमारे पास 1498 मीटर पर सेकेंड है, और सी वाटर में हमारे पास 1531 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सॉलिड्स की बात करते हैं तो वुड, ब्रास, रिमेनियम और दीगर जो सी हैं वो बुक में गिवन है। मैंने यहाँ पे चंद लिखी हैं। वुड में हमारे पास 2000 मीटर पर सेकेंड है, ब्रास में 4700 है, और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में 6420 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती जाती है उतनी ही ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमारे पास जो सा फॉर्मूला है वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी v is equal to f lambda, where f is the frequency of the sound wave and lambda is the wavelength of the sound wave। तो ये था हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड का। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है और गैसेस में वेरी करती है। किस वजह से? ह्यूमिडिटी की वजह से, प्रेशर की वजह से, और साथ में ही टेम्परेचर की वजह से।
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बेहतर होती है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।